यहाँ पर लेट ना करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में भी सीओई में भी एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट किया था, यहाँ पर भी मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट्स देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, ठीक है। तो जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो समझ लेना मेहनत साथ देगी, मतलब आपका हार्डवर्क आपका साथ देगा, और हार्डवर्क के थ्रू आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप भाग्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो मेहनत, हार्डवर्क आपके भाग्य को चेंज कर सकती है, आपके भाग्य को बना सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल मिलेगी पीडीएफ, बिल्कुल मिलेगी सभी लोगों को। तो चलो इस मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छे वे में हम लोग सेशन को पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। मुझे सब लोग बताइए यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की दुनिया है, हर चीज के लिए एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एप्स हैं, एप्स भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। तो फटाफट मुझे बताओ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर फटाफट कमेंट करके बताइए। बेसिक क्वेश्चन है मेरा, बेसिक क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर। आई थिंक सबको पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। रिप्लाई मी फास्ट। आई थिंक सबको पता होगा सॉफ्टवेयर। मुझे फटाफट रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, सॉफ्टवेयर क्या होता है। रिप्लाई मी फास्ट गाइज एवरीवन। तो सिंपली है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड पूजा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाला हूं। सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करके लाए मार्केट से, सपोज अगर आप कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर परचेज करके लाए मार्केट से, ठीक है। तो जब आप उस गेमिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी पे, मोबाइल पे या लैपटॉप पे, कहीं पर भी, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब हम उस सॉफ्टवेयर को, जो गेमिंग सॉफ्टवेयर है, जब उसको पीसी पर या लैपटॉप पर या मोबाइल पर कहीं पर भी इंस्टॉल करें, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि उसमें जो गेमिंग की फंक्शनैलिटी है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं, वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं। अगर वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, आप गेम का सॉफ्टवेयर लाए, इंस्टॉल किया आपने सॉफ्टवेयर पर, मोबाइल पर या कहीं पर भी लैपटॉप पर, और जब आपने उसको एग्जीक्यूट किया तो आपके उसमें गेम्स ही हैं, ठीक है। तो आपकी जो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, आपका जो सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं दोस्तों। फटाफट मुझे रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो मुझे। सपोज आपने मार्केट से कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया, मार्केट से कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया। जब आपने उस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर दोस्तों आपके क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो जब आपने उस सॉफ्टवेयर को क्या किया, एग्जीक्यूट किया, जब आपने उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट मतलब इंस्टॉल किया, एग्जीक्यूट मतलब जो भी उसमें प्रोग्राम्स थे उनको एग्जीक्यूट किया या उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पर, पीसी पर या मोबाइल पर, कहीं पर भी, तो आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि नहीं, जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं। अगर वो सॉफ्टवेयर अपनी फंक्शनैलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो सॉफ्टवेयर आपके लिए बेटर है, अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर आपके लिए किसी काम का नहीं है। अंडरस्टैंड एवरीवन, अंडरस्टैंड एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। तो सपोज आपने मार्केट से कोई सॉफ्टवेयर परचेस किया, जब आपने उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया, और सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया मतलब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया अपने पीसी में, मोबाइल में या लैपटॉप में, तो जो उससे एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी है, एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी नोट डाउन करते रहिए, कॉपी बना लीजिए। अगर मेरे अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है दोस्तों तो एक कॉपी बना लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है। एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, मस्ट बी सेटिस्फाइड। अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ में आ गई। पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट, रिप्लाई मी फास्ट। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अंडरस्टैंड एवरीवन। तो चलो मैं इसको लिख भी देता हूं यहां पर, मैं यहां पर इसको लिख भी देता हूं। सॉफ्टवेयर इज व्हाट, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, set of programs when it is executed, when it is executed, when it is
एग्जीक्यूटेड, मैं राइट डाउन कर रहा हूं एक एक पॉइंट, व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड द एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी, द एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, फंक्शनैलिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड, मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर सॉफ्टवेयर जिस पर्पज के लिए आपने खरीदा है, अगर वो आपको वही फंक्शनैलिटी दे रहा है एग्जीक्यूट करने के बाद या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद, तब उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूं दोस्तों, मुझे ये बताओ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मुझे ये बताओ प्रोग्राम्स क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, जब उन प्रोग्राम्स को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पर, पीसी पर, मोबाइल पर, तो उससे जो एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। मैंने आपको सुबह भी बताया था, अपनी सुबह की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं। सिंपली आप लोगों को सिर्फ प्रोग्राम्स ये पता होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर खान, पूजा, अनिल, टेक्निकल दुनिया, सभी लोग बता रहे हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेकिन प्रोग्राम्स आपके सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं दोस्तों, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा स्ट्रक्चर, अलोंग विद डेटा और डेटा स्ट्रक्चर, यू कैन से दैट, अलोंग विद डेटा और डेटा स्ट्रक्चर, यू कैन से दैट, because with the help of data structure we can manipulate the information which is available in the program, which is available in the program. Understand my friends, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, programs are set of instructions along with the data or data structure. With the help of data structure we can manipulate the information which is available in the programs. Understand? क्लियर हुआ सभी लोगों को दोस्तों? मुझे बताते रहो जिससे मुझे मजा आता रहे, और सेशन को शेयर कर दो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपने इससे पहले कहीं पर भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतने इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ी होगी, इतने इंटरेस्टिंग वे में आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहीं पर भी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रोग्राम्स आर व्हाट? Programs are set of instructions along with data structure, which is used to manipulate the information. Data structure हम लोग किस लिए यूज करते हैं? which is used to manipulate the information, which is used to manipulate the information in the program. क्लियर हो गया सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? मुझे दोस्तों सेशन को लाइक करके फैला दो, एकदम आग लगा दो, बिल्कुल आग लगा देंगे हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, बिल्कुल मचा देंगे हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दोस्तों। जहर, कतई जहर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीओ दोनों ही कतई जहर पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके। सेशन को शेयर कर दो बस दबाकर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स। जब उन प्रोग्राम्स को हम लोग एग्जीक्यूट करें या इंस्टॉल करें, ठीक है, तो उससे एसोसिएटेड जो फंक्शनैलिटी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए यूजर की। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं? वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है प्रोग्राम्स में उनको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो आपकी है वो क्या है? तीसरी और इंपॉर्टेंट बात सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपकी क्या है? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेस करने जाते हैं तो क्या हमें उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है? रिप्लाई मी फास्ट, क्या हमें उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है? फटाफट रिप्लाई करो, मुझे दिल बना के बता दो कि सर मजा आ रहा है, अभी तक मजा आ रहा है, बिल्कुल आगे भी मजा आने वाला है। दिल बनाकर एकदम दिल की बरसात कर दो, बिल्कुल स्क्रीन रेड हो जानी चाहिए, और बता दो कि सर अभी तक मजा आ रहा है, आगे भी मजा आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सफिशिएंट है, सब कुछ सफिशिएंट है। ठीक है, तो जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेस करते हैं तो क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता? क्या हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देते हैं? क्या हमें सिर्फ सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर देते हैं जो भी इसमें इनबिल्ड होते हैं? ठीक है, नहीं, हमें डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है। हमें क्या मिलता है? डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है।
तो डॉक्यूमेंटेशन क्यों मिलता है सॉफ्टवेयर के साथ में? क्या कोई मुझे यहां पर बताएगा? डॉक्यूमेंटेशन क्यों मिलता है सॉफ्टवेयर के साथ में? क्या मुझे कोई बताएगा यहां पर? रिप्लाई करो फटाफट, रिप्लाई। बिल्कुल करेंगे, सब कुछ होगा यहां पर, सब कुछ होगा। बस आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्स व्हाट? ऑपरेशन। डॉक्यूमेंट्स क्या डिस्क्राइब करते हैं? ऑपरेशन, कैसे ऑपरेट करोगे सॉफ्टवेयर को। एंड यूज ऑफ प्रोग्राम्स टू बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द यूजर ऑफ द प्रोग्राम। जो यूजर का प्रोग्राम है उसकी बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाउ टू यूज स्टेप्स, चिराग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आने वाला आपको डेफिनेटली, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। सीओए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फाड़ के रख देंगे, बिल्कुल हम लोग मचा देंगे यहाँ पर। बस आपको करना क्या है, सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है। उसके बाद अभी डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट होने वाले हैं हम लोग, डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है? एकदम मचा देंगे हम लोग, बिल्कुल, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्स, लिख लो, एक एक पॉइंट लिख लो, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहीं पर भी कोई बताने वाला नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्स what? Documents are describes operation and use of programs और सॉफ्टवेयर कह सकते हो, यूज ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर टू बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, टू बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्लियर एवरीवन गाइस? तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं आपकी, फटाफट बताओ मुझे बताओ यार। सॉफ्टवेयर सब लोग परचेस करके लाते हो मार्केट से, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो फटाफट मुझे बताना स्टार्ट करो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। फटाफट मुझे बताना स्टार्ट करो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं, फटाफट। सब जगह शेयर होगी, खान सब जगह शेयर होगी। अटेंडेंस मार्क करो, बस सेशन को लाइक करो और फैला दो, आग लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, कतई जहर पड़ेंगे, बिल्कुल बिलीव करो मुझ पर। मेरे अकॉर्डिंग कॉपी बना लो, मेरे अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लो। दुनिया का कोई भी एग्जाम देकर आओगे, चाहे सेमेस्टर एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यहाँ से बच के क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है? मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन करना है तो लिख लो, मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/PankajGateCSE, पंकज गेट CSE, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पंकज गेट CSE, ठीक है? पंकज गेट CSE, t.me/पंकज गेट CSE मेरा टेलीग्राम चैनल है। आग मचा देंगे हम लोग, बिल्कुल आग लगा देंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और सीओए में। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लो, कॉपी बना दो। अब फटाफट मैंने जो आपसे पूछा मुझे वो बताओ, फटाफट जो मैंने आपसे पूछा मुझे वो बताओ, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं? डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती है बताओ फटाफट मुझे यहाँ पर। जब भी सॉफ्टवेयर परचेस करने जाते हो सिस्टम ओवरव्यू मिलता है कि नहीं आपको? जो भी सॉफ्टवेयर आपने परचेस किया है सिस्टम ओवरव्यू मिलता है कि नहीं? यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, यहां से क्वेश्चन आते हैं, नोट डाउन फास्ट। सिस्टम ओवरव्यू मिलता है कि नहीं डॉक्यूमेंटेशन में? रिप्लाई करो फटाफट। सिस्टम ओवरव्यू मिलता है ना? कोई बंदा ऐसा है जो पहली बार सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, उसको पता ही नहीं सॉफ्टवेयर में है क्या, कैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, क्या क्या करना है। तो उसके लिए क्या मिलता है? बिगनर्स गाइड। उसके लिए क्या मिलती है आपकी? बिगनर्स गाइड मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, बिगनर्स गाइड। क्या मिलती है? बिगनर्स गाइड, ठीक है? उसके बाद रेफरेंस गाइड भी मिलेगी, यानी कि कहां कहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। रेफरेंस गाइड, कहां कहां से आप रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है? और लास्ट में हाउ टू इंस्टॉल द सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। क्लियर एवरीवन गाइस? एवरीवन क्लियर? क्लियर गाइस? क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो अभी मैं एक फाइनली वर्ड क्या कह सकता हूं? मैं फाइनली वर्ड क्या कह सकता हूं दोस्तों? फाइनली वर्ड में क्या कह सकता हूं यहां पर? सॉफ्टवेयर कंसिस्ट। मैं फाइनली वर्ड क्या कह सकता हूं? सॉफ्टवेयर कंसिस्ट 3 components. Software consists what? How many components? 3 components.
वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फटाफट मुझे बताओ। मैंने सभी बताए हुए हैं, अभी आपको आग लगा दो बिल्कुल, बताओ यहाँ नीचे चैट बॉक्स में बताओ। सॉफ्टवेयर जो 3 कंपोनेंट्स कंसिस्ट करता है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फटाफट बताओ मुझे फटाफट। मैंने सभी बताया आपको। सॉफ्टवेयर कंसिस्ट 3 कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं दोस्तों, रिप्लाई करो फटाफट, आग लगा दो एकदम। पहला सेट ऑफ प्रोग्राम्स, पहला कंपोनेंट क्या होता है सॉफ्टवेयर में, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। दूसरा आपका क्या होता है फटाफट बताओ, दूसरा आपका क्या होता है, ऑपरेशन। दूसरा आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। और थर्ड वन आपका क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर एवरीवन गाइस। तो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट 3 कंपोनेंट, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर। तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट। इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट। रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट एकदम। सॉफ्टवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट और लॉजिकल कंपोनेंट, लॉजिकल कंपोनेंट। सो फाइनली वी कैन से दैट, सो फाइनली वी कैन से दैट, एक एक पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं बच्चों की तरह, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना बेहतरीन पढ़ाना है एकदम, ठीक है, जिससे आपको मजा आ जाए। सो फाइनली वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर इज ए लॉजिकल कंपोनेंट rather than physical component, physical component। क्लियर हुआ सभी को, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। सॉफ्टवेयर मेरा क्या है, लॉजिकल कंपोनेंट है। क्या दोस्तों, लॉजिकल कंपोनेंट है, बिकॉज सॉफ्टवेयर में सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, रेदर देन फिजिकल कंपोनेंट। क्लियर हुआ सभी को यहां तक। आई होप यहां तक सभी को बात मेरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फटाफट बताओ मुझे यहां तक सभी को क्लियर हो गया कि नहीं, सभी को यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, मुझे इतना बता दो सभी लोग। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, टेक्निकल दुनिया बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ही किया है मैंने, सीओई भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। रिप्लाई करो एक बार। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, नॉट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, नॉट क्लियर। क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एकदम। वेरी गुड। तो अभी हम सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया, मैं एक बार जो नए बंदे आए हैं उनको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। जब उन प्रोग्राम्स को हम लोग इंस्टॉल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, मोबाइल में, जहां पर भी आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो जो एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी है उन प्रोग्राम्स से वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। सपोज अगर आपने गेमिंग सॉफ्टवेयर खरीदा, उसको लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में इंस्टॉल किया, तो वो गेम का ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है, सॉन्ग का सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है प्रोग्राम्स में उसको मैनिपुलेट करने के लिए, टू बेटर रिजल्ट, उसको मैनिपुलेट करने के लिए टू बेटर रिजल्ट। और तीसरी चीज मैंने आपको जो यहां पर बताई वो क्या, कि डॉक्यूमेंटेशन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन इज डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशन एंड हाउ टू यूज द प्रोग्राम्स टू बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन गाइस, यहां तक सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं, क्या नाम है आपका, मोनी त्यागी। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो 6 नहीं, ठीक है। मोनी त्यागी ध्यान से सुनो मुझे, तो ठीक है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मैं अब यहां पर बात करता हूं आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
सॉफ्टवेयर। किसकी बात करते हैं मोनी त्यागी यहाँ पर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि सॉफ्टवेयर हमारा लॉजिकल कंपोनेंट है, लॉजिकल प्रोडक्ट है, ना कि फिजिकल प्रोडक्ट है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, पहले मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है, ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। उसके बाद आप लोग जो है इसको हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों यहाँ पर क्या है सॉफ्टवेयर की? सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड स्लैश इंजीनियर्ड बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन द क्लासिक सेंस। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक आई होप सबको समझ में आ गई होगी। दिस इज ए टेक्निकल डेफिनेशन, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल, okay, I will take it separately and explain in detail what is the meaning of this. Software is developed slash engineered but not manufactured in the classic sense. समझ में आ गया होगा सबको? पहली कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गई। यानी कि सॉफ्टवेयर को हम किसी फैक्ट्री में या इस जगह पर मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते, इसको डेवलप करते हैं, ठीक है, कोडिंग करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गई ना पहली कैरेक्टरिस्टिक? ठीक है, हेलो हेलो प्रणता, हेलो। पहली कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गई ना? सॉफ्टवेयर को सिर्फ डेवलप किया जा सकता है या इंजीनियर्ड किया जा सकता है, इसको मैन्युफैक्चर्ड नहीं किया जा सकता, इसको मैन्युफैक्चर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉफ्टवेयर की? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉफ्टवेयर की? सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट बट डिटोरिएट, बट व्हाट? डिटोरियोरेट, ठीक है। वियर आउट का मतलब क्या होता है? बताओ फटाफट मुझे, सभी लोग बताओगे मुझे, तुम ही लोग बताओगे यार। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफाइन कर रही है यहाँ पर? सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। वियर आउट की मीनिंग क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वियर आउट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वियर आउट गाइस? फटाफट फटाफट एक्सप्लेन करो एकदम। मजा आ रहा है ना क्लास में? मजा आ रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने में मजा आ रहा है? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बट मैं आपके लिए इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दूंगा, मुझ पर बिलीव करो बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो बताओ वियर आउट का मतलब क्या होता है? जब तक बताओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। वियर आउट का मतलब बताओ क्या होता है? हमारी जो बॉडी है वो भी वियर आउट करती है कि नहीं? हमारी बॉडी जो है वो भी वियर आउट करती है कि नहीं? रिप्लाई मी फास्ट। इस चीज की मैंने बहुत ही टेक्निकल टर्म में आपसे पूछा है। हमारी बॉडी भी वियर आउट करती है कि नहीं? बॉडी, मैं अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूं, वियर आउट करती है कि नहीं? वियर आउट करती है कि नहीं बताओ? प्रीति शर्मा, सभी लोग बताओ फटाफट। यस, बॉडी भी क्या होती है एक टाइम के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद बॉडी का जो रेट है, बॉडी भी एक टाइम के बाद क्या करती है? इस आत्मा, जो हमारे अंदर आत्मा होती है, वो इस बॉडी को छोड़ देती है, किसी दूसरी बॉडी को एक्वायर कर लेती है कि नहीं? रिप्लाई मी फास्ट। बॉडी जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर क्या होती है? आत्मा होती है। गीता में भी कहा जाता है कि बॉडी हमारी चेंज नहीं होती, बस आत्मा जो है इस बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी बॉडी में चली जाती है। रिप्लाई मी फास्ट, रिप्लाई मी फास्ट। तो बॉडी बियर आउट करती है कि नहीं? यानी बॉडी भी एक कपड़े की तरह है जो शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में को धारण कर लेती है, ठीक है। आत्मा, आत्मा। क्लियर एवरीवन? सही है, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आया कि नहीं? बॉडी भी बियर आउट करती है। तो कहने का मतलब है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है, लाइक कपड़े हमने पहने और कुछ समय के बाद वो कपड़े हमारे फट गए या खराब हो गए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस कपड़े को निकाल के फेंक देते हैं, एक नया कपड़ा जाके परचेस कर लेते हैं मार्केट से, ठीक है, एक नया कपड़ा मार्केट से जाके परचेस कर लेते हैं। बट ये सॉफ्टवेयर के केस में नहीं होता है। सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होगा। यानी कि ये नहीं कि सॉफ्टवेयर आपने परचेस किया और कुछ उसमें चेंजेस हो गए तो आपने क्या किया? सॉफ्टवेयर को उठा के एकदम से फेंक दिया और नया सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया। ऐसा नहीं होगा। जो भी चेंजेस हुए हैं उनको कोडिंग में चेंज करके वही सॉफ्टवेयर हम लोग रीयूज कर लेंगे, वही सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करेंगे? रीयूज कर लेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट बट डिटोरिएट। उसको आप डिटोरिएट कर सकते हो। डिटोरिएट का मतलब होता है री इंजीनियरिंग कर सकते हो। डिटोरिएट का मतलब होता है अगर थोड़े भी चेंजेस कहीं पर आए उस सॉफ्टवेयर में तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग डिटोरिएट कर सकते हैं, वियर आउट नहीं करेंगे। डिटोरिएट करने का मतलब होता है री इंजीनियरिंग। क्या होता है? री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मतलब उसी सॉफ्टवेयर को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को?
सभी को क्लियर हो गया यहां तक? दूसरा पॉइंट, ठीक है, डिटोरिएट का मतलब रिओरेट का मतलब होता है री इंजीनियरिंग करना, ठीक है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यहां पर, जो तीसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉफ्टवेयर की? बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि क्लियर हो रहा है? बताओ फटाफट, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि क्लियर हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई करते रहो मुझे फटाफट। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स कंपोनेंट्स बेस्ड डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्री जो हमारी है वो मूव कर रही है कहां पर? कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट पे मूव कर रही है। स्टिल सॉफ्टवेयर इज ए कस्टम बिल्ड, स्टिल सॉफ्टवेयर इज ए कस्टम बिल्ड। किसी को समझ में आया? किसी को टेक्निकल डेफिनेशन समझ में आई? इंडस्ट्री यानी कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट है या जो भी फिजिकल प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, जिन इंडस्ट्री में फिजिकल कंपोनेंट्स बन रहे हैं, जैसे हमें कार अगर असेंबल करनी है तो कार के अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, कार के डंफर आता है, साइड वाला आता है, कार के अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग? उनको आपस में विदाउट एनी चेंज करके कंपोनेंट्स परचेस किया और डायरेक्टली उनको कार को असेंबल करने में यूज कर लिया। क्लियर है एवरीवन? इंडस्ट्री, सपोज कार की इंडस्ट्री है तो कार की इंडस्ट्री में अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, कार के डंफर अलग आता है, लाइट अलग आती है, ठीक है, हेडलाइट अलग आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन कंपोनेंट्स को जैसे परचेस करते हैं, रेडीमेड कंपोनेंट जो भी फिजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रेडीमेड कंपोनेंट्स हैं, इंडस्ट्री उनको परचेस करती है और एज इट इज उनको असेंबल कर देती है, डायरेक्ट असेंबल कर देती है, मतलब उन कंपोनेंट्स में कोई चेंजेस नहीं करती हैं। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? बट क्या ये सॉफ्टवेयर के केस में पॉसिबल है? क्या सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है वो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट पे जा सकती है? रिप्लाई मी फास्ट भाई, फटाफट रिप्लाई करो तभी मजा आएगा। तो क्या जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है लाइक टीसीएस है, विप्रो है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो क्या ये डायरेक्टली कंपोनेंट्स को परचेस करके डायरेक्टली यूज कर सकती है विदाउट एनी चेंज? विदाउट एनी चेंज, ठीक है। स्टिल सॉफ्टवेयर इज ए कस्टम बिल्ड, स्टिल सॉफ्टवेयर इज ए कस्टम बिल्ड। तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गई? रिप्लाई करो मुझे फटाफट। ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो मुझे एक बार जो है दिल बना के सब लोग बताओ कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? सेशन को शेयर कर दो एकदम दबा के, ठीक है। मजा आ रहा है मुझे भी सेशन में, आप लोग रिप्लाई कर रहे हो प्रॉपर, तो मुझे भी मजा आ रहा है। और डेफिनेटली आपको पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मजा आने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। ठीक है, फिर से रिवाइज, ठीक है। मैं एक एक चीजों को लेके अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है, टेक्निकल दुनिया, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है। ओके नरोत्तम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नरोत्तम, ठीक है, समझते रहो बस खाली। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहां से उठाएंगे, 1 बाय 1 करके डिटेल में समझेंगे, 1 बाय 1 करके क्या समझेंगे हम लोग? डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहां पर उठा लिया आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलप्ड। सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है या इंजीनियर्ड किया जा सकता है, बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन क्लासिक सेंस। मतलब फैक्ट्री में इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, इसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, और या इसको इंजीनियर्ड किया जा सकता है, बस। डेवलप, मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में गया है, या जैसे कि वहां पे क्या होती है इंडस्ट्री में, जहां पर प्रोडक्ट आपके फिजिकल प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, अगर किसी ने देखा हो तो मुझे यस करके बताएगा। किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाओ जहां पर, जैसे आपका मिल्क बनाने की इंडस्ट्री है, जहां पर फिजिकल कंपोनेंट आपके क्या मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हो, तो वहां पर पहले से क्या बिछी होती है? असेंबली लाइन बिछी होती है कि नहीं? मुझे यस करके आंसर बताना। जहां फिजिकल प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर पहले से क्या होती है? असेंबली लाइन बिछी होती है। उसी असेंबली लाइन में, उसी प्रोसेस के थ्रू आपके जो प्रोडक्ट हैं, फिजिकल प्रोडक्ट हैं, वो बनते रहते हैं। यस और नो? यस और नो माय फ्रेंड्स? यस और नो? ठीक है। तो क्या ऐसा सॉफ्टवेयर में, आप टीसीएस वगैरह में भी गए होगे, विप्रो में भी गए होगे, तो क्या वहां पर पहले से कोई असेंबली लाइन होती है? क्या वहां पर कोई पहले से असेंबली लाइन होती है? रिप्लाई करो मुझे फटाफट, रिप्लाई करो, मजा तभी आएगा आपको जब मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट होकर पढ़ोगे, सेशन को शेयर करोगे और लाइक करके अपने अटेंडेंस मार्क करोगे, तभी मजा आने वाला है, ठीक है। तो क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह में आप गए होगे, टीसीएस में गए होगे, विप्रो में गए होगे, एचसीएल में गए होगे, तो क्या वहां पर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पहले से कोई असेंबली लाइन बिछी होती है? क्या पहले से कोई असेंबली लाइन बिछी होती है? क्या नहीं बिछी होती है। वहां पर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो जैसी यूजर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को,
उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो गया? तो दो चीज मैंने आपको यहाँ बताई है, वही चीज मैं यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने। नोट्स बनाते रहो, अपने पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखते रहो सभी लोग। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? देयर इज नो असेंबली लाइन प्रेजेंट इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई भी असेंबली लाइन प्रेजेंट नहीं होती है, बट अगर आप फिजिकल कंपोनेंट जहां पर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, डेवलप होते हैं, वहां पर जाओगे तो उन सारे फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक पहले से असेंबली लाइन बिछी होती है। उसी असेंबली लाइन पर सारे प्रोडक्ट्स आपके बनते रहते हैं विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, विदाउट एनी चेंज। बिकॉज इसका रीजन क्या है? बिकॉज प्रोग्राम टू प्रोग्राम और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन द फंक्शनैलिटी कैन बी डिफर। क्लियर और नॉट? क्योंकि जो यूजर है, जो सॉफ्टवेयर परचेस करने जा रहा है, उसकी प्रोग्राम टू उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम चेंज होगा। एक ही प्रोग्राम हम लोग नहीं बना सकते। क्लियर एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्लियर टू एवरीवन? तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो मेरे साथ। ठीक है, और सेशन को अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। ठीक है, जो यूजीसी नेट और दूसरे टेक्निकल एग्जाम पीएसयूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, सभी लोग लिख लो। देयर इज नो असेंबली लाइन प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज प्रोग्राम टू प्रोग्राम और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन यूजर की जो फंक्शनैलिटी है, यूजर का जो नीड है, वो डिफर करती रहती है। वो क्या करती रहती है? आपकी डिफर करती रहती है। क्लियर हो गया? बिल्कुल प्रणिता, क्लास पैरेलल चलेगी। मॉर्निंग में 11 AM पर सीओए चलेगा और 7 PM पर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चलेगी। पैरेलल चलेगी, डेली पैरेलल क्लासेस चलेंगी प्रणिता। ठीक है, समझ में आ गया सबको? पहली यानी कि जो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी उसको जब मैंने एक्सप्लेन किया तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है दोस्तों? जब आपका एक बार सॉफ्टवेयर बन जाता है, जब आपका एक बार सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम आपके डेवलप्ड हो जाते हैं, तो हम उस प्रोग्राम की कॉपी को मल्टीपल जगह कॉपी कर सकते हैं कि नहीं? मल्टीपल जगह कॉपी कर सकते हैं कि नहीं विदाउट एनी चेंज? मल्टीपल जगह कॉपी कर सकते हैं कि नहीं? रिप्लाई करो मुझे बात। जब एक बार आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। जब एक बार आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, तो हम उस प्रोग्राम की कॉपी को, यानी उस प्रोग्राम को मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं कि नहीं? मल्टीपल जगह या मल्टीपल सिस्टम्स पे कॉपी कर सकते हैं कि नहीं विदाउट एनी चेंज? विदाउट एनी चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो लिख लो सारे पॉइंट्स। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं लिखने का। बाद में मुझसे मत कहना कि सर लिखा नहीं। कॉपी बनाओ उठाकर जबरदस्त, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और सेशन को लाइक करते रहो दबाकर, एकदम मजा आ जाए, जिससे मुझे भी मजा आ जाए। देखो, एक टीचर क्या चाहता है यार? एक टीचर आपसे क्या चाहता है? वो आपको अपना 100% दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है कि नहीं? रिप्लाई करो फटाफट, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। एक टीचर आपको 100% दे रहा है कि नहीं? जो भी यहाँ पर, ठीक है, और चैनल पर हर टीचर आपको 100% देगा। तो एक टीचर आपसे क्या चाहता है? सिर्फ लाइक्स और शेयर। क्या चाहता है आपसे दोस्तों? लाइक और शेयर चाहता है। तो दबाकर लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, अपना 100% हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और आप जिसने भी सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी इंस्टेंट नोटिफिकेशन होंगे इस चैनल से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहेंगे सबसे पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लिख लो फटाफट। वंस द प्रोग्राम इज डेवलप्ड, वी कैन कॉपी द प्रोग्राम इनटू मल्टीपल कॉपीज विदाउट एनी चेंजेस। और ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों मैंने आपके लिए खुद बनाए हैं। फुल कोर्स है बिल्कुल, अभिषेक गुप्ता, बिल्कुल फुल कोर्स पढ़ेंगे, दबाकर एंजॉय करते रहो एकदम। ठीक है, और डिटेल में पढ़ते रहेंगे, एकदम फाड़ देंगे हम लोग। ठीक है, मचा देंगे एकदम, यहाँ पर आग लगा देंगे। कोई भी टिक नहीं पाएगा हम लोगों के सामने। ठीक है, कोई भी नहीं टिक पाएगा। अगला पॉइंट क्या है? बट अगर हम फिजिकल कंपोनेंट की बात करें, फिजिकल प्रोडक्ट की बात करें,
but in physical component development assembly line is present to develop the product, as I told you earlier in the very first point कि अगर हमें कोई फिजिकल कंपोनेंट बनाना है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, वहां असेंबली लाइन बिछी होती है, उसी असेंबली लाइन के थ्रू प्रोडक्ट आपके पास होते रहते हैं और वो सेम असेंबली लाइन होती है उन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर यूजर की एक ही, अगर च्यवनप्राश बन रहा है तो हर यूजर की एक ही रिक्वायरमेंट है कि च्यवनप्राश ऐसे ही बनना चाहिए, तो वो असेंबली लाइन पहले से बिछी होती है, उसी असेंबली लाइन के थ्रू वो भरते रहते हैं डिब्बे में, उसको पैक करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड, ठीक है। तो फिजिकल कंपोनेंट डेवलपमेंट असेंबली लाइन इज प्रेजेंट टू डेवलप द प्रोडक्ट, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू प्रीति शर्मा, थैंक यू एवरीवन गाइस, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक सबको क्लियर हो गई होगी कि सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप कर सकते हैं या इंजीनियर कर सकते हैं, बस उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर मैन्युफैक्चर करते हैं असेंबली लाइन के थ्रू, और ऐसा क्यों होता है सॉफ्टवेयर में? क्योंकि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोई असेंबली लाइन प्रेजेंट नहीं होती सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, उनका प्रोग्राम टू प्रोग्राम या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन तो उनकी नीड है उसके अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को, ठीक है, ऑलरेडी पहले से बिल्डअप नहीं होते हैं। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो दूसरा आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? मुझे फटाफट बताते रहो, मजा आने वाला है डेफिनेटली। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के बताओ मुझे क्या थी यहाँ पर फटाफट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट बट डिटोरियोरेट, सॉफ्टवेयर को हम लोग वियर आउट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू सम अदर चेंजेस हम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को उठा के फेंक दें और एक नया सॉफ्टवेयर परचेस कर लें उसकी जगह। ऐसा नहीं करते हैं सॉफ्टवेयर में, उसको डिटोरिएट कर सकते हैं। डिटोरिएट करने का मतलब है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस आए, यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई, तो हम उस सॉफ्टवेयर को री इंजीनियरिंग कर लेंगे, उसमें चेंजेस कर लेंगे, मॉडिफिकेशंस कर लेंगे। असेंबली लाइन कीर्ति, असेंबली लाइन का मतलब होता है जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनते हो, देखो फैक्ट्री वगैरह में, तो वहां पर असेंबली लाइन बिछी होती है, उसी असेंबली लाइन के थ्रू सारे प्रोडक्ट्स आपके निकलते रहते हैं। यानी कि अगर पैकेजिंग करनी है उसके लिए असेंबली लाइन अलग है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए असेंबली लाइन अलग है, ठीक है, यानी कि असेंबली लाइन ऑलरेडी बिछी होती है। कीर्ति समझ में आ गया? कीर्ति, ऐसा सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, ठीक है, कीर्ति समझ में आ गया? असेंबली लाइन बिछी होती है, पैकेजिंग के लिए अलग असेंबली लाइन होती है, ठीक है, उसको भरने के लिए अलग असेंबली लाइन होती है। हाँ नरोत्तम, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, वियर आउट का मतलब होता है, जैसे अगर सबसे सिंपल एग्जांपल समझोगे तो जैसे हमने कोई नया क्लॉथ खरीदा, नया कपड़ा खरीदा, और वो कपड़ा कुछ दिन के बाद जब हमने उसको यूज कर लिया, ठीक है, और कुछ दिन के बाद वो कपड़ा आपका खराब हो गया, तो आप क्या करोगे? उस कपड़े में कुछ चेंजेस थोड़ी करोगे। कपड़ा फट गया अगर आपका, तो उसमें चेंजेस थोड़ी करोगे। आप क्या करोगे? उस कपड़े को फेंक के उसकी जगह एक नया कपड़ा ले लोगे, तो इसका मतलब होता है वियर आउट। अगर हम लोग अपनी बॉडी का भी एग्जाम्पल लें तो हमारी बॉडी हमारी नहीं है, ऐसा अध्यात्म में कहा जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बॉडी से नहीं आत्मा से प्यार करो। कहते हैं कि नहीं दोस्तों? रिप्लाई में फास्ट। इसलिए लोग कहते हैं कि लड़कियों की खूबसूरती से नहीं, उनकी आत्मा से प्यार करो। उनकी अगर आत्मा क्लियर है, सुंदर है, बढ़िया है, ठीक है, तो उससे प्यार करो, खूबसूरती से नहीं। खूबसूरती तो टाइम टू टाइम क्या होगी, धीरे धीरे वो ढल जाएगी। क्लियर हुआ सभी को कि नहीं? तो वही मतलब है यहाँ पर। सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर का अगर कोई कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर में यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो आप सॉफ्टवेयर को वियर आउट नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं फेंक देंगे आप क्या करेंगे? उसको मेंटेनेंस करेंगे, यानी जहां पर भी यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट बट डिटोरिएट का मतलब होता है उसको री इंजीनियरिंग करेंगे। क्या करेंगे? री इंजीनियरिंग करेंगे। अगर कोई सॉफ्टवेयर, अगर यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई, अगर आपकी चेंज हुई तो आप सॉफ्टवेयर को वियर आउट नहीं करेंगे, उसको डिटोरिएट करेंगे, मतलब उसको मॉडिफिकेशंस करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल प्रणीता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स भी आपके लिए लिख दिए हैं, वेरी गुड। आई थिंक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। मैंने CNB जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ही लेता हूँ, ठीक है।
CN मैं बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाता हूं, और COA का भी यही है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो पहला आपका जो यहाँ पर पॉइंट है, जो सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट बट डिटोरिएट से रिलेटेड, वो क्या है? फिजिकल कंपोनेंट इज अंडरगोज वियर आउट। फिजिकल कंपोनेंट जितने भी होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स, सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, सपोज आपने कार को असेंबल किया असेंबली लाइन के थ्रू, यानी उसका जो डंपर है, हेडलाइट है, ठीक है, फ्रंट मिरर है, इन सब के अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट हैं। ड्यू टू समथिंग, यानी आपकी गाड़ी कहीं पर लड़ गई, तो आपका अगर मान लो डंपर खराब हो गया, तो डंपर को आप री इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते हो ना, उसको वियर आउट ही करोगे, उसको निकलवा कर एक नया डंपर आप वहां पर लगवाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। मॉर्निंग में 11 AM पर होती है दोस्तों, सीओई की क्लास मॉर्निंग में 11 AM पर होती है। पहली क्लास में मैंने बहुत सारे बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं, जाकर एक बार देख लेना। कल की क्लास में आओगे तो बहुत मजा आने वाला है, और कल उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे क्लास में, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, एवरीडे प्रणीता, एवरीडे, ठीक है। तो फिजिकल कंपोनेंट इज अंडरगोज वियर आउट। जो फिजिकल कंपोनेंट की आपकी लाइफ साइकिल होती है, जो फिजिकल कंपोनेंट की आपकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, वो 3 फेजेस से होकर गुजरती है, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट कंटेन 3 फेजेस। सबको समझ में आ रहा है ना? जो फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल प्रोडक्ट होता है, उसकी लाइफ साइकिल 3 फेजेस से गुजरती है, 3 फेजेस से आपका निकलती है, ठीक है। पहला फेज आपका क्या होता है? द वेरी फर्स्ट फेज इज व्हाट? वर्निंग फेज। ये भी यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। यानी कोई भी फिजिकल कंपोनेंट है वो 3 फेजेस में जाके वियर आउट हो जाता है, ठीक है। पहला फेज क्या होता है? वर्निंग फेज, ठीक है। दूसरा फेज आपका क्या होता है दोस्तों? यूजफुल लाइफ फेज। और तीसरा फेज आपका क्या होता है? वियर आउट फेज। तीसरा फेज आपका क्या होता है दोस्तों? वियर आउट फेज होता है। इन सारे फेजेस को समझने के लिए आपने नाम भी सुना होगा, बाथ टब कर्व। नाम सुना है कि नहीं आपने? फिजिकल कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए एक कर्व होता है, एक कर्व होता है बाथ टब कर्व। सुना है कि नहीं आपने? उससे इसको हम लोग आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिप्लाई में फटाफट मुझे बताओ, फिजिकल कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए बाथ टब कर्व का नाम सुना है आपने? रिप्लाई करो मुझे फटाफट, फटाफट रिप्लाई करो। बाथ टब कर्व का नाम सुना है? नहीं सुना? तो चलो मैं सुना देता हूं, चलो मैं सुना देता हूं, ठीक है। पहला वाला फेज लेते हैं हम लोग, इसको एक्सप्लेन करते हैं ढंग से। वर्निंग फेज। वर्निंग फेज में क्या होता है? वर्निंग फेज में क्या होता है, ठीक है। जब भी हम लोग कोई फिजिकल कंपोनेंट बना रहे होते हैं, जब भी हम लोग कोई फिजिकल कंपोनेंट बना रहे होते हैं, जब हम लोग उस फिजिकल कंपोनेंट की अर्ली स्टेज में होते हैं, लिसन मी केयरफुली, in the early stage of the development of physical component, the number of errors is more, the number of errors are more। number of errors क्या होती है? more होती हैं, ठीक है। तो वहां पर फेल्यूर रेट आपका हाई होगा कि लेस होगा? रिप्लाई करो फटाफट। वर्निंग फेज, फिजिकल कंपोनेंट का जो पहला फेज होता है, जो फिजिकल कंपोनेंट की लाइफ साइकिल होती है, वो 3 फेजेस की होती है। वर्निंग फेज, यूजफुल फेज और वियर आउट फेज। तो जो पहला फेज होता है आपका, तो पहला फेज आपका क्या होता है? जब भी हम किसी फिजिकल कंपोनेंट को डेवलप कर रहे हैं, तो जो अर्ली स्टेज होती है उसके डेवलपमेंट की, वहां पर जो नंबर ऑफ एरर्स जो होंगी वो मोर होंगी, ठीक है। तो फेल्यूर रेट आपका हाई होगा कि लेस होगा? फेल्यूर रेट आपका हाई होगा, लेस होगा प्रोडक्ट का, फिजिकल कंपोनेंट का? रिप्लाई करो फटाफट मुझे, रिप्लाई करो फटाफट मुझे, सभी लोग अभी सुनोगे, जल्दी सुनोगे। हाई होगा, वेरी गुड, हाई होगा। तो लिख लो यहां पर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वर्निंग फेज में क्या होता है? जब भी हम किसी फिजिकल कंपोनेंट को बना रहे होते हैं, डेवलप्ड कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, तो अर्ली स्टेज पर जो उसमें नंबर ऑफ एरर्स के चांसेस हैं वो हाई होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फेल्यूर रेट भी क्या होता है? हाई होता है। प्रोडक्ट का फेल्यूर रेट भी हाई होता है, ठीक है। तो लिख लो फटाफट, इन अर्ली स्टेज, in early stage the number of errors are high or more, you can say that what more, the number of errors are more, that's why failure rate of physical component is high।
फिजिकल कंपोनेंट इज हाई। क्लियर एवरीवन? तो ये तो हो गया आपका वर्निंग फेज, ये तो आपका हो गया वर्निंग फेज। लिखते रहो मेरे साथ, नोट्स बनाते रहो, ठीक है, लिखते रहो मेरे साथ, नोट्स बनाते रहो, उससे बढ़िया कोई आपको एक्सप्लेन करके नहीं देगा, ठीक है। दूसरा जो फेज है हमारा वो कौन सा है? लाइफ। दूसरा फेज क्या है मेरा यहाँ पर? यूजफुल लाइफ फेज। यूजफुल लाइफ फेज, यूजफुल लाइफ फेज। मुझे बताओ इसमें क्या आएगा? जो पहला आपका फेज था, यहां पर जो पहला फेज था आपका वर्निंग फेज, वहां पर फेल्यूर रेट हाई है फिजिकल कंपोनेंट का, क्योंकि वहां पर एरर के चांसेस ज्यादा हैं, एरर के चांसेस ज्यादा हैं। यूजफुल लाइफ फेज में फेल्यूर रेट हाई है, तो आफ्टर कंटिन्यूअस यूज या आफ्टर कंटिन्यूअस टेस्ट, ठीक है, आफ्टर कंटिन्यूअस टेस्ट जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ एरर्स को हम लोग क्या कर लेंगे? फिक्स्ड कर लेंगे, एस्टेब्लिश्ड कर लेंगे। जो नंबर ऑफ एरर्स आपकी वर्निंग फेज में आ रही थी जिसकी वजह से फेल्यूर रेट हाई था, उनको क्या कर लेंगे हम लोग? आफ्टर कंटिन्यूअस टेस्ट, आफ्टर कंटिन्यूअस टेस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट, वी विल फिक्स व्हाट? वी विल फिक्स द नंबर ऑफ एरर्स, वी विल एस्टेब्लिश द नंबर ऑफ एरर्स। तो इस केस में क्या होगा आपका? जो आपका फेल्यूर रेट है वो हाई होगा या लेस होगा? जो आपका फेल्यूर रेट है वो हाई होगा या लेस होगा? जब हम लोग नंबर ऑफ एरर्स को फिक्स कर लेंगे आफ्टर कंटिन्यूअस टेस्ट, आफ्टर कंटिन्यूअस टेस्ट, ठीक है, जब नंबर ऑफ एरर्स को फिक्स कर लेंगे, एस्टेब्लिश कर लेंगे, रोक देंगे, तो फिजिकल कंपोनेंट का आपका जो आपका फेल्यूर रेट है वो हाई होगा या लेस होगा? वो बहुत ही लेस होगा। क्या होगा दोस्तों? लेस होगा। क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यूजफुल लाइफ फेज मतलब उस प्रोडक्ट को जब हम लोग यूज कर रहे हैं, बनने के बाद जब उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते रहेंगे ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस और ड्यू टू टेम्परेचर और ड्यू टू सम अदर रीजंस, ठीक है, वो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा आपका? वो आपका क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ एरर्स फिर से बढ़ जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो पहले यूजफुल लाइफ फेज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आफ्टर कंटिन्यूअस टेस्ट we will fix the number of errors, the number of errors. That's why failure rate is less. Failure rate is less in useful life phase. यूजफुल लाइफ फेज। क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। और तीसरा जो आपका फेज है वो मैंने क्या बताया था आपको? तीसरा और लास्ट फेज क्या है आपका? वियर आउट फेज। फिजिकल कंपोनेंट का तीसरा और लास्ट फेज क्या होता है दोस्तों? वियर आउट फेज। वियर आउट फेज, वियर आउट फेज, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, वियर आउट फेज मतलब आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस और ड्यू टू सम अदर चेंजेस, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? डैमेज हो गया, ठीक है। आपका प्रोडक्ट क्या हो गया? डैमेज हो गया, ठीक है। तो जब आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उसमें जो आपका फेल्यूर रेट है वो अगेन फिर से इंक्रीज कर जाएगा। तो फेल्यूर रेट इंक्रीज कर जाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वियर आउट कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? पूरे के पूरे प्रोडक्ट को चेंज करके एक नया प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? बताते रहो, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। तो वियर आउट फेज, वियर आउट फेज में क्या होता है? ठीक है, ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस, ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस और some other regions, physical components, lifetime of physical components decreased. Lifetime of physical components will be decreased. Physical components will be decreased
लिखते रहो सभी लोग, मैं बता रहा हूं यहां पर, विल बी डिक्रीज्ड, दैट्स व्हाई फेल्यूर रेट क्या करेगा, अगेन इंक्रीज करेगा कि नहीं, रिप्लाई मी फास्ट, दैट्स व्हाई फेल्यूर रेट्स अगेन इंक्रीज और नॉट, जब फिजिकल कंपोनेंट की लाइफ साइकिल आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस और सम अदर चेंजेस, दैट्स व्हाई फेल्यूर रेट अगेन इंक्रीजेस और नॉट, दैट्स व्हाई फेल्यूर रेट again increases or not guys, again increases that condition is called wear out phase, that और वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, wear out phase कहलाती है, that condition is called wear out phase में मतलब उस प्रोडक्ट को आप रिप्लेस करके एक नया प्रोडक्ट पढ़ लो, नया प्रोडक्ट परचेज कर लो। वियर आउट फेज में रिप्लेस द फिजिकल कंपोनेंट विद द न्यू वन। वियर आउट का मतलब क्या होता है, रिप्लेस द फिजिकल कंपोनेंट विद न्यू वन, फिजिकल कंपोनेंट विद न्यू कंपोनेंट, विद न्यू फिजिकल कंपोनेंट, विद न्यू कंपोनेंट। तो क्या ऐसा सॉफ्टवेयर में होता है क्या दोस्तों, ऐसा सॉफ्टवेयर में होता है, नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको इस पूरी चीज को एक बाथ टब कर्व से समझा दे रहा हूं, ठीक है, बाथ टब कर्व से समझा दे रहा हूं। सपोज ये आपका मैं एक ग्राफ बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, कर्व बना रहा हूं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से दोस्तों, मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, यहां पर मैं कोई भी कमी नहीं कर रहा हूं अपने एक्सप्लेन करने में, ठीक है। सपोज ये आपका क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, फेल्यूर रेट, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर फेल्यूर रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सपोज ये आपका कोई टब है, बाथ टब है जहां पर हम लोग नहाते हैं, ठीक है, ये आपका कोई बाथ टब है, ये आपका क्या है, कोई बाथ टब है जहां पर हम लोग नहाते हैं, ठीक है। तो वेरी फेज जो यहाँ पर पहला फेज होगा वो क्या होगा, वर्निंग फेज होगा। क्या होगा दोस्तों, वर्निंग फेज होगा, वर्निंग फेज होगा, ठीक है। यहां से यहां तक आपका वर्निंग फेज होगा, वहां पर आपका फेल्यूर रेट क्या होगा, हाई होगा। वहां वर्निंग फेज में आपका फेल्यूर रेट क्या होता था, हाई होता था ना दोस्तों, रिप्लाई करते रहो फटाफट। वर्निंग फेज में आपका फेल्यूर रेट क्या होता था, हाई और लो, रिप्लाई भी फास्ट। अरे ध्यान से सुनते रहो यार दोस्तों, मजा आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, यूजीसी नेट और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, पीएसयू, सब जगह आने वाला है। शेयर करो दबाकर अभी भी। तो वर्निंग फेज में आपका फेल्यूर रेट हाई होता था कि लेस होता था, वर्निंग फेज में आपका जो फेल्यूर रेट है वो हाई होता था कि लेस, हाई होता था, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपका वर्निंग फेज। फिर जब आपका फेल्यूर रेट बिल्कुल फिक्स हो जाता था, जब आपका फेल्यूर रेट क्या हो जाता था, बिल्कुल फिक्स हो जाता था, बिल्कुल फिक्स हो जाता था, यानी उसको हम लोग फिक्स कर लेते थे, तो वो साइकिल हमारी क्या कहलाती थी, वो हमारा फेज क्या कहलाता था, यूजफुल फेज, यूजफुल लाइफ फेज। यूजफुल लाइफ फेज मतलब वो आपका जो प्रोडक्ट है, फिजिकल कंपोनेंट है, वो कहां तक यूजफुल है, कहां तक यूजफुल है, ठीक है, ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस और ड्यू टू सम अदर चेंजेस, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट था, फिजिकल कंपोनेंट था, वो आपका क्या हो गया, उसकी लाइफ टाइम जो है, उसका लाइफ टाइम डिक्रीज कर गया। तो जैसे ही उसका लाइफ टाइम डिक्रीज करेगा तो उसका फेल्यूर रेट फिर से हाई हो जाएगा, अगेन उसका फेल्यूर रेट हाई हो जाएगा। और उस कंडीशन में जब उसका फेल्यूर रेट दोबारा से हाई हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल कंपोनेंट को पूरा का पूरा रिप्लेस कर देते हैं नए कंपोनेंट से। मतलब उस फिजिकल कंपोनेंट में हम लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, पूरा का पूरा रिप्लेस कर देते हैं, पूरा का पूरा रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, वियर आउट फेज होगा। यहां पर आपका क्या होगा, वियर आउट फेज होगा। यानी यहां पर हम लोग फिजिकल कंपोनेंट को, क्योंकि यहां पर आपका फेल्यूर रेट फिर से हाई कर जाएगा ड्यू टू सम चेंजेस, तो उस फिजिकल कंपोनेंट को हम पूरा का पूरा वियर आउट करेंगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके उसको यूज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा उसको रिप्लेस करेंगे न्यू वन से, पूरा का पूरा उसको रिप्लेस करेंगे न्यू वन से। समझ में आ गया सबको यहां तक, वियर आउट। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाथ टब कर्व। ये फिगर जो मैंने यहां पर बनाया है, इसको बना लो, इसको हम लोग कहते हैं बाथ टब कर्व, इसको हम लोग कहते हैं बाथ टब कर्व, ठीक है।
तो अभी तो मैंने फिजिकल कंपोनेंट की बात करती है कि फिजिकल कंपोनेंट यानी कि सॉफ्टवेयर को हम लोग वियर आउट नहीं कर सकते, बट फिजिकल कंपोनेंट को हम लोग वियर आउट कर सकते हैं। बट अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, क्योंकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर की, तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को वियर आउट नहीं किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को डिटोरियोरेट किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को क्या किया जा सकता है? डिटोरियोरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको डिटोरिएट किया जा सकता है। मतलब अगर सॉफ्टवेयर में कुछ यूजर को कोई मॉडिफिकेशन चाहिए प्रोग्राम्स में या सॉफ्टवेयर में, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम उठा के नहीं फेंक देंगे हम लोग क्या करेंगे, उसको जिस पार्ट में, जिस कंपोनेंट में उसको मॉडिफिकेशन चाहिए उसको चेंज कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, री इंजीनियरिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही उसको हम लोग पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं फेंकेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें, ठीक है, रीयूज कर सकते हैं, बट ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं वो क्या, सॉफ्टवेयर डज नॉट अफेक्ट बाय, सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं, सॉफ्टवेयर डज नॉट अफेक्ट, सॉफ्टवेयर आपका अफेक्ट नहीं होता है किस किस से, सॉफ्टवेयर डज नॉट अफेक्ट बाय एनवायरमेंटल चेंजेस, कॉमा टेम्परेचर एक्सेट्रा, वो आपका अफेक्ट ही नहीं होता है, ठीक है, वो आपका अफेक्ट ही नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो पॉइंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसको, ठीक है, टाइम हो रहा है। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें, अभी तक हम लोगों ने फिजिकल कंपोनेंट की बात की थी, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, whereas logical component is never affected by the environment's parameter, जैसे कि आपका जो फिजिकल कंपोनेंट था वो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स या किसी दूसरे पैरामीटर की वजह से वो क्या हो रहा था, उसमें फेल्यूर रेट फिर से हाई हो जा रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको वियर आउट करने की जरूरत पड़ी। बट लॉजिकल कंपोनेंट्स मतलब सॉफ्टवेयर अफेक्ट नहीं करता है, सॉफ्टवेयर को अफेक्ट नहीं करता है एनवायरमेंटल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, डस्ट एक्सेट्रा। देयरफॉर लॉजिकल कंपोनेंट डज नॉट वियर आउट, लॉजिकल कंपोनेंट को हम लोग वियर आउट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट भी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड दूसरा पॉइंट समझ में आया सभी को? रिप्लाई करो मुझे फटाफट, सेशन को शेयर करो दबाकर एकदम, ठीक है, समझ में आया? रिप्लाई करो, कीर्ति, पूजा, सब एवरीवन। और जो लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, ठीक है, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट बट डिटोरियोरेट, उससे रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एज वी नो दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या कभी स्टैटिक रह सकती है? आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया तो क्या वो सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम काम कर सकता है? रिप्लाई करो मुझे फटाफट। आपने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया किसी भी कस्टमर के लिए, तो क्या वो लाइफ टाइम, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेम रह सकती है क्या? लाइफ टाइम कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेम रह सकती है क्या? नहीं रह सकती ना सेम। तो जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, वो डायनामिक है, वो टाइम टू टाइम चेंज होगी, ठीक है। देयरफॉर ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब हर 2 महीने पर, हर 1 साल पर, हर 2 साल पर जो आपने कस्टमर को सॉफ्टवेयर दिया है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रह रही हैं, तो कितनी बार आप उसको मॉडिफाई करोगे यार, कितनी बार उसमें चेंजेस करोगे? अगर आप बहुत बार उसमें चेंजेस करोगे, बहुत बार उसको मॉडिफाई करोगे, तो डेफिनेटली जो सॉफ्टवेयर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो आपकी ट्वाइस और थ्राइस हो जाएगी डेवलपमेंट कॉस्ट के। अगर आप सबको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए अगर सपोज आपको 100% मनी एलोकेट की गई है, तो उस 100% मनी की 70% मनी किसमें खर्च हो जाती है? उस 100% मनी की 70% मनी किसमें खर्च हो जाती है दोस्तों? उस 100% मनी की 70% मनी किसमें खर्च हो जाती है? मेंटेनेंस में। किसमें खर्च हो जाती है दोस्तों? मेंटेनेंस में। बाकी 30% आपकी डेवलपमेंट में खर्च होती है। 30% आपकी डेवलपमेंट, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए खर्च होती है। क्लियर हो गई सभी को? ये बात क्लियर हो गई सभी को जो मैं यहां पर बता रहा हूं? सॉफ्टवेयर अगर कोई हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो अगर उसको 100% मनी एलोकेट की गई, तो 70% मनी उसकी एलोकेट की जाती है मेंटेनेंस के लिए, यानी कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट जो चेंज होती रहेंगी उनको मॉडिफाई करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। बाकी 30% कॉस्ट रखी जाती है डेवलपमेंट के लिए। क्लियर एवरीवन गाइस? वेरी गुड।
तो जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, देयरफॉर ड्यू टू द फ्रीक्वेंट चेंजेस, बार बार चेंजेस होते रहेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ट्वाइस और थ्राइस हो जाएगी। तो क्या ये सुटेबल है कि बार बार हम कस्टमर की जो चेंजेस है उसको बार बार उसी में चेंजेस करते रहे? क्या ये सुटेबल है दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट, क्या ये सुटेबल है कि बार बार चेंज कर रहा है वो और बार बार हम उसी में चेंज करते रहे उसको? क्या ये सुटेबल है? नहीं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिटोरियोरेशन, और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिटोरियोरेशन, यानी कि उस प्रोडक्ट को, उस सॉफ्टवेयर को री इंजीनियरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? री इंजीनियरिंग करते हैं। उसी सॉफ्टवेयर की हम लोग क्या करते हैं, फिर से री इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि जब फ्रिक्वेंटली कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेंगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट ट्वाइस और थ्राइस हो जाएगी। यार बिल्कुल सेंसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सेंसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेंसिबल ही नहीं है, ठीक है। रीयूज कर लेते हैं, वेरी गुड। तो समझ में आ गया सभी को? रीयूज करने के लिए भी एक कर्व है हमारे पास, ठीक है, इसको इससे समझ सकते हो। अगर किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम है तो यहां पर देख सकते हो उसको। ये हमारा फेल्यूर रेट है, ये हमारा फेल्यूर रेट है, बाई एक्सेस फेल्यूर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सेस आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। ये आपकी आइडियल कंडीशन है, ठीक है। यहां पर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस तरीके से यहां पर कर्व है, ठीक है। तो यहां पर अगर थोड़े बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आए तो क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग? चेंज करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। और यहाँ पर फाइनली जाके हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस आते हैं तो हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेंज, मतलब थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं तो चेंज करते रहते हैं। उनको क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। लेकिन जब आपका फेल्यूर रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि जब आपके चेंजेस बहुत बार हो चुके होते हैं, तो उसको वियर आउट नहीं करते, क्या करते हैं हम लोग? डिटोरिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिटोरियोरेट, ठीक है। यहां पर जब फेल्यूर रेट ज्यादा ही बढ़ जाता है, मतलब ज्यादा ही मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है, तो उसको डिटोरिएट कर लेते हैं, मतलब री इंजीनियरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? री इंजीनियरिंग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ गया? बिल्कुल 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 शेयर करेंगे, ठीक है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट जो आपका एक यहाँ पर करेक्टरिस्टिक और बची है, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट करेक्टरिस्टिक आपकी क्या है यहाँ पर? ये इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड्स कंपोनेंट्स बेस्ड डेवलपमेंट, स्टिल सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ट। स्टिल सॉफ्टवेयर इज व्हाट गाइस? कस्टम बिल्ट। स्टिल सॉफ्टवेयर इज व्हाट? कस्टम बिल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि सॉफ्टवेयर आपका कस्टम बिल्ट क्यों है? जैसे कि फिजिकल प्रोडक्ट कोई बनाना है तो फिजिकल, जैसे कार असेंबल करनी है, मैं एक कार का एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, कार असेंबल करनी है तो कार के अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, डंपर अलग आता है, हेडलाइट अलग आती है, फ्रंट मिरर अलग आता है। इन सबको हम लोग क्या करते हैं? असेंबल करके प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हैं। तो इंडस्ट्री हमारी जो है वो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट पर मूव कर चुकी है। बट अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो सॉफ्टवेयर अभी भी कस्टम बिल्ट है। सॉफ्टवेयर में भी प्रोडक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर में भी रेडीमेड कोड्स होते हैं। अंडरस्टैंड एवरीवन? कितनों को पता है कि सॉफ्टवेयर में भी रेडीमेड कोड आते हैं, कंपोनेंट आते हैं? कितनों को पता है? कितनों को यहां पर पता है कि सॉफ्टवेयर में भी रेडीमेड कोड आते हैं? बताओ, यस लिख के बताओ कि हाँ सर पता है। यस पता है हम लोगों को। इसी चैनल पे मिलेगी प्रणिता, इसी चैनल पे मिलेगी। कितने लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर में भी कंपोनेंट्स आते हैं, यानी रेडीमेड कोड आते हैं? लिखो यस करके, यस सर पता है, लिखो फटाफट, ठीक है। सो रेडीमेड कोड्स, रेडीमेड कोड्स इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर ऑल्सो, ठीक है। रेडीमेड कोड बिल्कुल आते हैं। रेडीमेड कोड इज ऑल्सो अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और वो रेडीमेड कोड्स आपके क्या होते हैं दोस्तों? वो रेडीमेड कोड वो क्या होते हैं? आपके एरर फ्री होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं, टेस्टेड कोड होते हैं। समझ में आ रहा है? जो रेडीमेड कोड अवेलेबल होते हैं मार्केट में किसी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए, वो आपके रिस्क फ्री होते हैं, एरर फ्री होते हैं और टेस्टेड कोड होते हैं।
क्या होते हैं? टेस्टेड कोड होते हैं, ठीक है। these ready-made code these ready-made code codes are error free और fully tested और रिस्क फ्री होते हैं, मानी हम लोग इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, मुझे ये बताओ, इससे फायदा क्या होगा? अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और रेडीमेड कोड यूज कर ले रहे हैं, तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त रेडीमेड कोड यूज करेंगे जो आपके फुल्ली टेस्टेड होते हैं, एरर फ्री होते हैं और रिस्क फ्री होते हैं, तो हमारा टाइम और डेवलपमेंट कॉस्ट दोनों बचेगी कि नहीं? टाइम और डेवलपमेंट कॉस्ट दोनों बचेगी कि नहीं? रिप्लाई मी फास्ट। When we will use what? Ready-made code or component. When we will use ready-made code, ठीक है, during the development of software, then time and cost will be minimized. Time and cost will be minimized. दोनों आपकी क्या हो जाएंगी? मिनिमाइज हो जाएंगी। दोनों आपकी क्या हो जाएंगी? मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या जो ये जो रेडीमेड कोड अवेलेबल होते हैं, इनको हम लोग डायरेक्टली क्या अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन? रिप्लाई मी फास्ट, ये भी बताओ मुझे। इसीलिए हम लोगों ने वहां पर लिखा हुआ ना है कि इंडस्ट्री मूविंग टुवर्ड्स व्हाट कंपोनेंट डेवलपमेंट बट स्टिल सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ड। तो विदाउट जो रेडीमेड कोड अवेलेबल होते हैं जो आपके रिस्क फ्री होते हैं भले से, लेकिन क्या विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम लोग उन रेडीमेड कोड को डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं? यानी कुछ ना कुछ तो कस्टम करना पड़ेगा ना हमें, कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। रिप्लाई करो फटाफट, अगर मजा आ रहा हो तो रिप्लाई करो, दिल बनाकर एक बार बता दो मुझे। सेशन एंड होने वाला है, दिल बना के जितने भी लोग यहाँ पर हैं बिल्कुल रेड स्किन हो जानी चाहिए दोस्तों, मुझे बताओ, बिल्कुल रेड स्किन हो जानी चाहिए, मुझे मजा आ जाना चाहिए एकदम। बताओ फटाफट सभी लोग, मजा आया पूरे सेशन में? फटाफट एक बार दिल की बारिश हो जानी चाहिए यहां पर। फटाफट दिल की बारिश हो जानी चाहिए एक बार, मुझे मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज व्हाट? रेडीमेड कोड डायरेक्टली in software development, okay, without any change. Software development means we need to do some modifications according to user need. तो दोस्तों आपके लॉजिकल कंपोनेंट आपके 4 टाइप के होते हैं। लॉजिकल कंपोनेंट जो ये रेडीमेड कोड होते हैं, ये लॉजिकल कंपोनेंट्स आपके 4 टाइप्स के होते हैं। लॉजिकल कंपोनेंट जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जिनको कस्टम करके हम लोग यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। लॉजिकल कंपोनेंट्स डिवाइड्स इनटू 4 टाइप्स, पहला जो कंपोनेंट है आपका वो है ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट, तो क्या किसी को ये पता है कि ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट जो होता है इनको कौन प्रोवाइड करता है? यानी इनको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे? कैन एनीबडी टेल मी हियर? ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट, ऑफ द सेल्फ, नाम से पता चला होगा आपको, ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट। और यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऑफ द नाम से पता चला होगा, ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट
इनको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर? कैन एनीबडी टेल मी? कैन एनीबडी टेल मी गाइस? रिप्लाई मी फास्ट। कैन एनीबडी टेल मी? कहां से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? रिप्लाई मी फास्ट गाइस एवरीवन। ऑफ द सेल्फ कंपोनेंट को ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, हम लोग कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? कौन प्रोवाइड करता है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। बिल्कुल नहीं पता था, इंडस्ट्री नहीं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। जो भी थर्ड पार्टी होती है कहीं से इसको परचेस करते हैं। थर्ड पार्टी लिखा ना, ऑफ दी सेल्फ, मतलब सेल्फ खुद के पास नहीं होते। इंडस्ट्री जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है, टीसीएस, विप्रो, उसके खुद के पास ये कंपोनेंट नहीं होते, इनको बाहर से परचेस करती है, थर्ड पार्टी से परचेस करती है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। क्लियर एवरीवन? अभी क्लियर हो गया? ऑफ दी सेल्फ कंपोनेंट कहां से परचेस करती है आपकी? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी थर्ड पार्टी। ठीक है, क्लियर? दूसरा कंपोनेंट होता है आपका फुल्ली एक्सपीरियंस्ड। फुल्ली एक्सपीरियंस्ड, फुल्ली एक्सपीरियंस्ड कंपोनेंट। और तीसरा आपका होता है दोस्तों, तीसरा आपका होता है पार्शली एक्सपीरियंस्ड कंपोनेंट। पार्शली एक्सपीरियंस्ड कंपोनेंट। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट आपके कहां से लिए जाते हैं? दोनों के दोनों कंपोनेंट जो होते हैं आपके, ये और ये वाला, ठीक है, ये दोनों कहां पर अवेलेबल होते हैं? ये दोनों कंपनी के, इंडस्ट्री के पास ही अवेलेबल होते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओन लाइब्रेरी। एक्सट्रैक्ट, इनको कहीं से परचेज नहीं किया जाता है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओन लाइब्रेरी, ओन लाइब्रेरी ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? और लास्ट आपका जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है वो है न्यू कंपोनेंट। वो आपका क्या है? न्यू कंपोनेंट। ना तो वो कंपनी के पास है, ना किसी थर्ड पार्टी के पास है, उसको आपको पूरा का पूरा क्या करना है? डेवलप ही करना है। उस कोड को पूरा का पूरा डेवलप ही करना है। क्लियर हो गया सभी को? तो जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर करते जाना एकदम। अभी भी लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और सेशन को शेयर कर देना। तो एक बार फिर से दिल बनाकर यहाँ पर बिल्कुल बता दो दोस्तों कि मजा आया कि नहीं, मचा दिया कि नहीं हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मचा दिया कि नहीं हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? फटाफट बताओ, दिल बना के एक बार मुझे बताओ। जय हिंद दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं है, सेशन को लाइक कर दें। एकदम कतई जहर पढ़ेंगे हम लोग, और मजा आएगा बिल्कुल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने में। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इतना इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग में 11 AM पर सीओए के साथ, फिर अगेन 7 PM पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ। तब तक के लिए सब्बा खैर, गुड नाइट, ओके, शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन गाइज, थैंक यू। तो दिल बना के एकदम बिल्कुल हार्ट की बारिश कर दो, बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए एकदम।